कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रस्ताव पर वहां की विधानसभा में हाथापाई हो गई। सत्ता पक्ष और बीजेपी के विधायक सदन के अंदर भिड़ गए। एक रोज पहले जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने विधानसभा में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाला प्रस्ताव पेश किया था, जिसे बहुमत के साथ पास करा लिया गया था। लेकिन उस प्रस्ताव पर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायक अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और हंगामा करते नजर आए। लेकिन मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब इंजीनियर रशीद की पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने वेल में उतरकर एक पोस्टर दिखाना शुरू कर दिया। उनके पोस्टर पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को दोबारा बहाल करने की बात लिखी हुई नजर आई। खुर्शीद अहमद शेख उस पोस्टर को बार बार बीजेपी के विधायकों की तरफ लहराते दिखे। इसके बाद बीजेपी के कुछ विधायक उस पोस्टर को छीनने के लिए उनकी तरफ झपट पड़े। हालांकि सदन के अंदर मौजूद मार्शल दोनों पक्ष के विधायकों को रोकते दिखाई दिए। इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ विधायक खुर्शीद अहमद शेख के समर्थन में बीजेपी के विधायकों से भिड़ गए। मार्शलों की मौजूदगी में सदन के अंदर जोरदार धक्का मुक्की होती रही और मार्शलों की मौजूदगी में ही विधायकों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। वहां मौजूद बीजेपी के एक विधायक खुर्शीद अहमद शेख से पोस्टर छीनने की कोशिश करते रहे और जम्मू कश्मीर विधानसभा एक अखाड़े में तब्दील हो गई। कई विधायक एक दूसरे से खींचतान करते दिखे और उनको अलग करने की कोशिश में मार्शलों के पसीने छूट गए, जिसके बाद बीजेपी के एक विधायक ने खुर्शीद अहमद शेख से वो पोस्टर छीन लिया और अपनी सीट की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान उस पोस्टर को छीनने और फाड़ने की कोशिश में विधायकों के बीच जंग चलती रही, जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन विधानसभा स्थगित हो जाने के बाद भी विधायकों का हंगामा खत्म नहीं हुआ और बीजेपी विधायक खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से छीना हुआ पोस्टर फाड़ते हुए नजर आए। इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ खड़े विधायकों और बीजेपी विधायकों में झगड़ा चलता रहा और विधायकों के बीच चल रहा वो हंगामा सदन फिर से शुरू होने के बाद भी चलता रहा। जैसे ही स्पीकर सदन में पहुंचे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। बीजेपी विधायक अपनी सीटों पर खड़े दिखे और उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए फिर से मोर्चा खोल दिया। इस दौरान स्पीकर लगातार विधायकों से बैठने की अपील करते रहे, लेकिन उनकी अपील का भी विधायकों पर कोई असर नहीं दिखा, जिसके बाद उन्होंने हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकालने के आदेश दे दिए। स्पीकर का आदेश मिलते ही वहां मार्शल एक्शन में आ गए। उन्होंने हंगामा कर रहे एक बीजेपी विधायक को पकड़ा और उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद एक महिला विधायक अपनी टेबल पर खड़ी हो गई और हंगामा बढ़ गया। लेकिन मार्शल फिर वहां पहुंचे और हंगामे में शामिल बीजेपी विधायकों को जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश करते नजर आए। जबरदस्त धक्का मुक्की के बीच मार्शलों ने एक एक कर बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और विधानसभा में हंगामे और हाथापाई के बीच पीडीपी ने आर्टिकल 370 की बहाली से जुड़ा एक और प्रस्ताव पेश कर दिया। एक दिन पहले भी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन किया था और विधानसभा में पास किए गए उसी प्रस्ताव के खिलाफ हुए प्रदर्शन और धक्का मुक्की की वजह से अखनूर से बीजेपी विधायक मोहन लाल की 2 उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने पीछे नहीं हटने की बात कही। ये तो छोटी चोट लगी है, इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। सदन में जबरदस्त हंगामा होने के बाद इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने बीजेपी को बहस की चुनौती दे दी। अगर इस रेजोल्यूशन का कोई माने नहीं है तो हाउस को चलने दीजिए, डिबेट कीजिए दूसरे मुद्दों पर। जबकि कांग्रेस ने इस पूरे हंगामे के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। राशिद इंजीनियर, उनके भाई और ये XYZ, ये सब लोग बीजेपी के इशारे पर इन चीजों को इशू बनाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए धारा 370 बहाली के प्रस्ताव का लगातार विरोध करने का दावा किया और इन सबके बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जे की बहाली वाला प्रस्ताव पास होने के विरोध में गोरखा समुदाय के लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी का पुतला लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोरखा समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जम्मू कश्मीर सरकार पर उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। मैं उमर अब्दुल्ला जी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमारे बच्चों को फिर वही अंधकार में लेके जाना चाहते हैं? आपने धारा 370 और 35A के आड़ में अपनी मनमर्जी की। जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी के पुतले को आग लगा दी और जमकर नारेबाजी की। जबकि जम्मू में ही पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने भी धारा 370 को फिर से बहाल करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दावा किया कि धारा 370 की वजह से कई साल तक उन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले। तो हम चाहते हैं कि धारा 370 जो है ये कभी भी वापस नहीं आनी चाहिए, इसकी जगह 371 आ जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी।